सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप जानते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो लॉट साइज है उसको 2 गुना 3 गुना कर दिया गया है। यानी कि अब से आपको ऑप्शन बाइंग के लिए 2 से 3 गुना ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी के केस में तो मार्जिन बढ़ने वाला है करीबन 6 गुना। अब आप बोलोगे जय भाई ये कैसे? बिकॉज अब से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी। तो नेचुरली ये जो मार्जिन है ये 3 से 4 गुना हो गया बिकॉज ऑफ द चेंज इन एक्सपायरी एंड लॉट साइज डबल हो चुकी है, तो इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। ओवरऑल आपको अब ट्रेडिंग करने के लिए फंड ज्यादा लगने वाला है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये जय भाई का प्रॉमिस है कि अब आपकी ट्रेडिंग सुधरने वाली है। इस एक स्टेप से मार्केट ने बहुत सारे चिंदी ट्रेडर्स, मार्केट में सिर्फ हीरो जीरो ट्रेड करने आते हैं, उनको निकाल दिया है और अब आपको बहुत ही स्मूथ प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, प्रैक्टिकली सारी चीजें बताऊंगा, किस तरह आपको आपका पैसा डिप्लॉय करना है वो भी बताऊंगा। निफ्टी का एट द मनी का कॉल है 23,900, जिसका प्रीमियम चल रहा है 190 रुपए। अब आप जैसे ही ज़ेरोधा पे जाके 23,900 के कॉल को बाय करोगे, आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होगी 4750। अब ये मार्जिन कैसे निकला? प्राइस यानी कि प्रीमियम इनटू द मिनिमम लॉट साइज, जो करंटली क्या चल रही है 25 की लॉट साइज। अब ये चेंज कितनी होने वाली है 75, तो आपकी मार्जिन रिक्वायर्ड कितनी होगी 190 इंटू 25, नहीं 75, और अब मार्जिन लगेगा 14,250। तो ऑटोमेटिकली आपका निफ्टी में अब 3 गुना ज्यादा मार्जिन लगने वाला है। अब अगर एट द मनी का मार्जिन ही 14,000 लगेगा तो मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए आपके अकाउंट में? मेरा एक सिंपल रूल है, जितना प्रीमियम है उसका 2 गुना अमाउंट तो मिनिमम आपके खाते में होना चाहिए। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो अब आपके लिए मिनिमम कैपिटल होगा 30,000 रुपए। अब आप में से ना बहुत लोग बहुत स्मार्ट हो, आपका कैपिटल 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, तो भी आप ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करोगे। नॉट जस्ट यू, बहुत से नए नए रिटेल ट्रेडर्स जो 5-10 हजार की पॉकेट मनी से हीरो जीरो करना चाहते हैं, वो भी इस मार्केट में एंटर करेंगे और अपना जुगाड़ करेंगे कि यार मैं कैसे कैसे मैं कम कैपिटल में भी ऑप्शंस बाइंग कर पाऊं। ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। एट द मनी ऑप्शन मुझे मालूम है 190 का ट्रेड कर रहा है। अब रिटेल ट्रेडर इन द मनी तो जाएगा नहीं, इसकी कैपिटल है 10,000 रुपए, तो एक कैलसी निकालेगा, 10,000 रुपए लगाएगा, ठीक है, और देखेगा एक काम करता हूं 75 से डिवाइड करता हूं, तो अगर मेरी कैपिटल 10,000 है तो मैं 133 रुपए वाला कोई प्रीमियम जो है वो बाय कर सकता हूं। तो ये क्या करेगा? फर्स्ट सबसे पहली गलती, वो 24,050 का ओटीएम कॉल खरीदेगा, ओटीएम पुट भी खरीदेगा, जो बहुत स्लो एंड स्टेडी मूव करने वाला है। अब ना एक रिटेल ट्रेडर बहुत लालची है, उसे ना एक लॉट में मजा नहीं आएगा। वो क्या सोचेगा, यार मैं ना 2 लॉट में काम करना चाहता हूं। तो अब वो क्या करेगा, यार 133 रुपए का प्रीमियम है ना, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं 2 से, कितना आ गया 60। तो अब ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, देखिएगा यार 67 रुपीज का ना प्रीमियम मिल रहा है, 24,200 का जो कॉल है वो। अब वो जाएगा यहां पे टाइप करेगा 24,200 का कॉल निफ्टी का नवंबर महीने का, फिर उसको बाइंग में डालेगा और यहां पे लिखेगा सीधा 150 क्वांटिटी विच इज 2 लॉट्स। अरे वाह, 10,000 रुपए के अंदर ये 2 लॉट में बाय कर पाऊंगा। भाई साहब ने फार ओटीएम वाला जो कॉल है वो खरीद लिया। अब इवन इफ द मार्केट स्टेज साइडवेज, अगर मार्केट उसके फेवर में गया तो भी क्या होगा, एक्सपायरी आते आते इसका ये ऑप्शन हो जाएगा 0 और 10,000 हो जाएंगे बर्बाद। तो ये साइकोलॉजी अगर आपने लगाई इस मार्केट में तो आपका फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग में शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो अब आपका सवाल आएगा, जय भाई तो मैं 10,000 से ट्रेडिंग कैसे करूं? अब इसके पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सबसे पहले ना लेट्स स्टार्ट विद द रियलिटी चेक। अगर आपकी कैपिटल 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, मैं तो कहता हूं अगर 50,000 भी है, तो क्या आप इस कैपिटल से अपना घर चला सकते हो? ये जो कैपिटल आपको यहां पे सामने दिख रही है,
इस कैपिटल से आप एक हाई इनकम जनरेटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हो और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब आप बहुत ही बड़ा पैसा जो है अपने बिजनेस में डालोगे, फिर उस पर रिटर्न निकालोगे। अब जब आपको मालूम है कि यार ऑप्शंस बाय करने के लिए मिनिमम कैपिटल 30 के है, तो क्यों 10K से ऑप्शंस बाइंग करके वो भी गलत तरीके से अपनी कैपिटल को वाइप आउट करना चाहते हो। देखिए, आपका पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, 10,000 हो, 20,000 हो कि 30,000 हो कि 10 लाख हो, उस पैसे को अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हो तो स्मार्टली करो, बेवकूफ़ी मत करो और अपने पैसों को ख़त्म मत करो। सिंपल तरीका बताऊंगा। अगर आपकी कैपिटल 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो एक सिंपल चीज़ जो आप कर सकते हो वो क्या है कि यार स्टॉक ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग एक दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। क्या है वो? अगर आपने मारुति चलाना सीख लिया तो आप महिंद्रा भी चला सकते हो, टाटा की गाड़ी भी चला सकते हो, भाई साहब वॉल्वो, मर्सिडीज, BMW भी चला सकते हो। उसी तरह आपकी जो प्राइस एक्शन की स्किल्स है उसको आप ऑप्शंस में लगाओ, स्टॉक ट्रेडिंग में लगाओ, क्रिप्टोज में लगाओ और अपना करंट फेवरेट फॉरेक्स ट्रेडिंग करते वक्त आपने क्या करना है बताइए जरा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको इतना अच्छा लेवरेज मिलता है कि आपका कैपिटल अगर 10,000 भी है ना, तो भी आप बढ़िया तरीके से ट्रेड बना सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग यू विल इजीली गेट एक्यूरेसी ऑफ 70-75%। अब आप कहोगे कि इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करने के लिए एकमात्र सेटअप बताओ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक बढ़िया प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे मैंने आपके साथ इंस्टीट्यूशनल फेक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी शेयर की है, ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर की है। सारी स्ट्रैटेजीज एक जैसी है, सब में लॉजिक एक ही है, बस थोड़े मॉडिफिकेशंस है। जितना आप इन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मुनाफा होगा। मुनाफा छोड़ दो भाई साहब, आपका घर चलेगा, आपकी EMI निकलेगी, आपके शौक आप इस स्ट्रैटेजी से पूरे करोगे। तो उस वीडियो को जरूर देखना और एक चीज का ध्यान रहे, छोटी कैपिटल है, फोकस ऑन लर्निंग, गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम इट एंड देन डिप्लॉय मोर मनी एंड क्रिएट मोर रिटर्न्स। अब मुझे मालूम है ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे जय भाई कैपिटल मेरी 10K है, 25,000 है, 30,000 है, मुझे ऑप्शंस बाइंग करनी है, मैं कैसे करूं? चलो वो भी बताता हूं। अगर आप ज़ेरोधा पे 23,900 का कॉल बेचने जाओगे तो बस मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड इज 70,000 रुपए। तो अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो भी आप एक लॉट ही 23,900 का कॉल बेच पाओगे। अब अगर यहां पे आपका स्टॉप लॉस 50, 100, अगर 200 रुपए भी है तो आप कितना ही नुकसान करोगे ऑफ योर कैपिटल? जस्ट अबाउट 10%, 15%। यूजुअली इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते नहीं, लेकिन मैंने आपको वर्स्ट केस बताया है। इस कारण से ऑप्शन सेलर जो है वो मार्केट में ज्यादा देर सस्टेन कर पाता है एंड दैट इज पोजीशन साइजिंग। तो आपको एज एन ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर की तरह सोचना है। देखिए, ऑप्शन सेलर के पास ना एक और तरीका है टू डू मोर लॉट्स विच इज हेजिंग। अब जैसा कि आप देखोगे यहां पे मैंने 23,900 का कॉल बेच लिया और सामने 500 पॉइंट दूर का कॉल खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग, और ऐसा करने के बावजूद भी मेरी मार्जिन रिक्वायर्ड इज करीबन 23-24 हजार रुपए। तो मैं आपसे एक सिंपल चीज कहूंगा, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम 4 लॉट में ही काम कर सकते हो। मैथ समझना है तो खाली 1 लाख को डिवाइड कर दो बाय 23,000। और अगर आपकी कैपिटल 30,000 रुपए है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मात्र एक लॉट ही ट्रेड कर सकते हो। अब सवाल आता है कि इस एक लॉट से ट्रेडिंग करनी कैसे है भाई साहब, वो भी बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक करो, अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, कमेंट में कुछ नहीं तो जय श्री गणेश कर लो। तो चलिए गाइज, अब ऑप्शंस बाइंग का ना पूरा मैथ्स आपको समझाता हूं। देखिए, अज्यूम करते हैं कि एट द मनी का जो एवरेज प्रीमियम है फॉर द एंटायर वीक इज अराउंड 150। अब आप जब भी ट्रेड बनाते हो आप एक फिक्स स्टॉप लॉस प्लान करते हो कि यार 10% ऑफ प्रीमियम जो है ना वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स कितना हुआ? 15 पॉइंट। अब इस ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस कटता है तो आपके जेब से, आपके कैपिटल से कितना रुपया चला गया? करीबन 1125 रुपए। अब वापस रिवर्स से चालू करते हैं। कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी है? करीबन 30,000 रुपए, ये मिनिमम कैपिटल आपको लगेगी, ठीक है। लेकिन मार्जिन रिक्वायर्ड कितनी है? 12,000 रुपए। तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर या बफर कितना बचा? करीबन 18,000 रुपए। अब जब आप दिन का एक लॉट ट्रेड करते हो और दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेते हो इन अ डे, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है? 1125। और अब आपको अगर अगली 10 ट्रेड में नुकसान या SL हो भी जाए
तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 11,250। अब ये लॉस करने के बावजूद भी अगर मैं ब्रोकरेज ऐड कर दूं 1,000 रुपए, तो कितना हो गया? करीबन 13,000 रुपए। उसके बाद भी आपके पास 5,000 का मार्जिन बफर रहेगा टू कंटिन्यू टू टेक ट्रेड्स। और ये आप भी जानते हो कि आपको 10 बार लगातार एसएल मार्केट में नहीं देना पड़ेगा अगर आप जय भाई के डब्ल्यू सेटअप से ट्रेड कर रहे हो तो। या अपना कोई भी सेटअप पकड़ लो, आप रैंडमली भी ट्रेड करोगे तो आप 10 बार लगातार मार्केट में गलत नहीं हो सकते हो। एक सिंपल चीज करनी है आपको टू सस्टेन दिस ऑप्शंस बाइंग मार्केट। दिन का मात्र एक ट्रेड, जिसे मैं कहता हूं ओटाड, 1 ट्रेड अ डे, इसको फॉलो करो। आपको आपके लॉस को कंट्रोल करा है, आपको आपके लॉस को कंट्रोल करना है, एंड दैट इज द ओनली वे टू ट्रेड विद अ स्मॉलर कैपिटल। अदरवाइज आप मैक्सिमम 6-7 दिन से ज्यादा ऑप्शंस बाइंग में स्टॉक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपकी मेहनत की कमाई, आपके माता पिता की मेहनत की कमाई आप मार्केट को दे दोगे दान में अगर आपने पोजीशन साइजिंग को फॉलो नहीं किया। कृपया करके बेवकूफों की तरह, चिंदी ट्रेडर्स की तरह दूर के ओटीएम कॉल मत खरीदना। नेवर डिप्लॉय 100% ऑफ योर कैपिटल इन वन सिंगल ट्रेड। अगर ये आपकी ट्रेड चली गई ना, कहां चली गई? गड्ढे में। अगर आपका स्टॉप लॉस कट गया ना तो बस आप भी गड्ढे में चले जाओगे। उसके बाद आप एक नया ट्रेड नहीं ले पाओगे, आपको वापस से गरज करनी पड़ेगी। पापा मम्मी चाचा चाची ताऊ ताई कैपिटल दो ना, ट्रेडिंग करनी है। दोस्त यारों से मांगोगे कैपिटल, तो आपको उस जोन में आना ही क्यों है? इससे अच्छा छोटे कैपिटल से सही तरीके से सीखो। इतना बढ़िया सीखो कि आपको आपके सेटअप पे कॉन्फिडेंस आ जाए। आप में से जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, I know that a lot of you have grown your capital, not just grown your capital। आप में से काफी लोग यार पैसा डिप्लॉय करे जा रहे हो कि यार मस्त बढ़िया तरीके से यहाँ अच्छा पैसा बन रहा है, पैसा और डालते हैं और अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं। तो सही तरीका यही है, छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग सीखो। 10,000, 15,000, 50,000 से आपका घर नहीं चलने वाला है। इस कैपिटल से आपको ट्रेडिंग सीखनी है। जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो यहाँ पे कैपिटल और डिप्लॉय करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ बढ़िया तरीके से ट्रेड लो और अच्छा पैसा कमाओ एंड सस्टेन द मार्केट इन द लॉन्ग रन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से एक कंप्लीट रोड मैप मिल गया होगा, वो भी लॉजिकल तरीके से। मैंने आपको पूरा मैथ्स जो है ना वो भी समझा दिया। रात के 4 बजे है और आपके लिए ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आपको बढ़िया लगा है तो कमेंट सेक्शन में प्यार ज़रूर बरसा देना, ठीक है। और अगर आप इंडियन मार्केट के ऊपर इसी तरह रेगुलर कंटेंट चाहते हो तो भरपूर कमेंट्स में बताइए कि क्या आप अभी भी इंडियन मार्केट्स को उतना रेगुलरली ट्रेड कर रहे हो या नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।